हेलो। आज के कार्यक्रम के आयोजक और मेरे सहयोगी राजकुमार अधिवक्ता जी, मेरे सहयोगी पन्नालाल जी, धीरज कुमार जी, कार्यक्रम के उद्घोषक मुखिया जी, बड़ी अधिवक्ता जगदीश्वर जी और जो 3 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, रोशन, निरंजन और पद्मा, और तीनों बच्चों के जो गार्जियन हैं, उनके माता पिता और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्राम सामूहिक के निवासी हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ रोशन को, निरंजन को, प्रदुमन को कि आप लोगों ने बहुत ही कठिन परिश्रम करके और यह कठिन परीक्षा पास की है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस की बहाली की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन होती है। इसमें लिखित परीक्षा है, शारीरिक परीक्षा है और बड़ा ही कठिन है। तो एक छोटे से गांव में और सीमित संसाधनों के बीच आप लोगों ने तैयारी किया और परीक्षा में सफल हुए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है और आप लोग बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। परंतु आप लोगों के साथ साथ जो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको प्रेरित किया, आपको सारी सुविधाएं दी, आपको अच्छे से पढ़ाए लिखाए, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप तीनों, रोशन, प्रदुमन और निरंजन, परीक्षा में सफल हो गए हैं। बिहार पुलिस के सिपाही के पद पर आपका चयन हो गया है। अब आपको प्रशिक्षण में जाना, ट्रेनिंग में जाएंगे। तो एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा कि प्रशिक्षण भी काफ़ी कठिन है और आप तीनों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही प्रकार काफ़ी परिश्रम करके, काफ़ी मेहनत करके आप लोगों ने परीक्षा पास किया है। उसी प्रकार जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, प्रशिक्षण में जाएंगे, तो आपको काफ़ी मेहनत करना है और खूब अच्छे से ट्रेनिंग में जो बातें बताई जाएंगी उन्हें सीखना है। ट्रेनिंग के भी 2 भाग हैं, वहाँ भी फिजिकल ट्रेनिंग होगा और इसके साथ साथ कानून का भी ज्ञान दिया जाएगा, शस्त्रों का ज्ञान दिया जाएगा। जो हमारे पुलिस के लोग जो अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, राइफल का, रिवॉल्वर का, विभिन्न प्रकार के जो शस्त्र हैं, उनकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बहुत ही मेहनत से आपको ये सभी चीज़ें वहाँ सीखनी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो वहाँ पर जाकर के कुछ सफल हो जाते हैं, मेहनत कम करते हैं प्रशिक्षण में, वो फिर वहाँ और सफल भी हो जाते हैं। तो आप लोग प्रथम दिन से ही काफ़ी मेहनत करिएगा और ताकि आप वहाँ भी बहुत अच्छे अंक से वहाँ भी सफल हो। और इसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग होगी प्रशिक्षण के
बाद विभिन्न जिलों में, और जब आप वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ जो आपको काम बताए जाएंगे उसको आप बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से आप वहाँ काम करेंगे। क्योंकि यदि आप बहुत अच्छे से काम करते हैं तो आपका करियर अच्छा होगा और फिर प्रोन्नति का आगे का मार्ग जो है वह भी खुलेगा। क्योंकि उसके बाद जो अभी आपका पद है सिपाही का, कांस्टेबल का, उसके बाद अगली प्रोन्नति तुरंत ऑफिसर में होती है, ASI बनते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। बोलचाल की भाषा में हम लोग उनको जमादार साहब बोलते हैं। और उसके बाद जो अगली प्रोन्नति होती है वो भी जल्दी ही होती है, वो होती है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग दरोगा जी बोलते हैं। और उसमें जो अच्छा काम करते हैं फिर उनको थाना प्रभारी बनाया जाता है। आप सभी जानते होंगे थाना प्रभारी के नाम और पद से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, जिनको हम लोग बोलचाल की भाषा में बड़ा बोलते हैं। और ये बहुत ही प्रभावशाली पद है, बहुत ही शक्तिशाली पद है। पुलिस के सारे पद बहुत ही शक्तिशाली पद है। पुलिस का जो ये सिपाही पद है यह भी बहुत ही शक्तिशाली पद है और इसमें भी बहुत ज़्यादा काम करना है और लोगों की बहुत अपेक्षा रखती है। क्योंकि जो अगली पंक्ति में है पुलिस विभाग की, जो सबसे अगली पंक्ति है वो पुलिस की ही है, सिपाही की ही है। तो इसलिए बहुत ही जिम्मेवारी वाला यह काम है। तो यह तो हुआ एक विभाग की जिम्मेवारी। दूसरी जिम्मेवारी आप लोगों की अपने गांव के प्रति भी है, अपने गांव के समाज के प्रति भी है, अपने गांव के बच्चों के प्रति भी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि गांव के बच्चे बड़े उत्साही हैं। तो फिर जब आपको समय मिलेगा तो जो आपके यहाँ गांव के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सिपाही की भर्ती के लिए, उनको गाइड भी आपको करना चाहिए कि किस तरह से लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है, किस तरीके से फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी है, शारीरिक परीक्षा की तैयारी करनी है। तो ये भी गाइड करना होगा, गाइड करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस गांव से निकलें। चाहे वो सिपाही का की प्रतियोगिता हो या फिर किसी और में। तो एक लक्ष्य रखिए, आप 3 लोग हैं, एक लक्ष्य रखिए कि हम तीनों को में से प्रत्येक को अपने इस गांव के 10 बच्चों को नौकरी पे लाएं, चाहे किसी भी नौकरी, सिपाही का पद या किसी भी। अगर आप ये करते हैं तो आपका समाज के प्रति और गांव के प्रति बहुत ज़्यादा दूसरा, यहाँ जो आमीन बैठे हुए हैं, जो माताएं बैठी हैं, जो अभिभावकगण हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कई प्रकार की आर्थिक कठिनाई होती है और संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कठिनाई भी होगी। परंतु क्योंकि इसी गांव से बहुत सारे लोग पढ़ के निकले हैं, आपके सामने राजकुमार अधिवक्ता भी हैं, इसी गांव के हैं, देखिए कितनी ऊंचाई पर गए हैं। और अभी तो ये 3 नए बच्चे ये भी पढ़ के लिख के अपनी एक मुकाम हासिल किए हैं, एक स्थान पाए हैं। तो इसी गांव से, इसी माहौल से ये लोग भी निकले हैं, तो सारे बच्चे निकल सकते हैं। तो आप सभी लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए और प्रेरित करिए। और एक और बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे सहयोगी हैं राजकुमार अधिवक्ता जी, जो इसी गांव से हैं, उन्होंने काफ़ी समय से यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा केंद्र चला रखा है और अब तो इनको एक जगह भी मिल गया है और ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कितने गांव में, कितने टोला में इस ढंग की सुविधा मिलती है कि बच्चों को
मुफ्त में शिक्षा दी जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे राजकुमार जी और हमारे जो अन्य सहयोगी लोग हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, वो ये सब काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस काम की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। तो राजकुमार जी और सारे लोग हमारे यहाँ पर बड़ी अधिवक्ता जगदीश्वर प्रसाद सिंह जी भी हैं, उनसे भी अनुरोध होगा कि वो भी सहयोग करें। और हमारे जो अभी उद्घोषणा कर रहे हैं मुखिया जी प्रेम चंद जी, तो आप भी बड़े सक्षम हैं, आप भी सहयोग करें और सब मिलजुल करके यहाँ जो चल रहा था प्रगतिशील शिक्षा केंद्र और आगे उसके लिए और बड़ी योजना है, उसको बहुत सफल कराएं, अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ लें, अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मुहैया किया जा सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इस गांव में मैं आया, इस कार्यक्रम में भाग लिया। ऐसा कार्यक्रम जिसमें 3 बच्चे एक कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो फिर अगली बार यदि ऐसा सबों का सहयोग रहे, सबों का परिश्रम रहे, सब मिलकर मेहनत करें और मान लीजिए अगली बार 5 बच्चे आए यहाँ से निकलें और मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिले, तो सोचिए मेरे लिए कितनी खुशी की बात होगी। तो मैं आशा करता हूँ, मेरी पूरी शुभकामना है और मेरा पूरा सहयोग भी रहेगा, यहाँ से अधिक से अधिक बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा पास करें और ऊंचाई की ओर बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का